आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते हैं तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या हम अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो दिया 61.11% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 26.66% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 29.91% का। अगर आप अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है और करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना अप स्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। तो अप स्टॉक में डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल लिंक दिया है। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 से 1000 रुपये का कैश बोनस देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी हम लोग एनएवी के ऊपर में। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 33 रुपया 25 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1379 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5000 रुपया पर मंथ पैसा जमा किए होते तो 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 32,614 रुपया। 1 साल की बात करें, 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 71,753 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,54,911 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते हैं तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,10,932 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,61,110 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,03,198 रुपया होता। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं या फिर किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो अभी आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, तो इस पर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। ऐसे जब से मैंने अपना नंबर दिया है काफ़ी ऐसे व्यूअर हैं जिनका कुछ डाउट था, वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट करता हूँ। यदि आपका भी मन में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं भाया व्हाट्सएप के थ्रू। अब हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 150 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और इसके सेक्टर के ऊपर बात करते हैं तो पहला नाम आता है मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड जो कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र में, आरईसी लिमिटेड फाइनेंशियल, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस, परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी, यस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, कॉर्पोरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लुपिन लिमिटेड हेल्थ केयर, एचडीएफसी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखिए तो इक्विटी पे है 100.3% और कैश पे है -0.3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 19.4, हेल्थ केयर पे 11.5। ये दो काफ़ी मेजर है यहाँ पे, जो कि आज के डेट में फाइनेंशियल जिस भी म्यूचुअल फंड का इक्विटी शेयर फाइनेंशियल और हेल्थ केयर पे रहता है काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की मादा रखता है। कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स 9%, अदर्स पे 8.9%, ऑटोमोबाइल पे 8.5%, कंस्ट्रक्शन पे 8.3%, सर्विस पे 8%, केमिकल पे 7.2% और एनर्जी पे है 7.1%। हालांकि इसमें जो मेजर है मैं यहाँ पे फाइनेंशियल पे जो है सबसे अच्छा है, हेल्थ केयर पे है। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा होना चाहिए था और एनर्जी पे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। यदि ये 4 सेक्टर कहीं ना कहीं जिस भी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा हो तो आज के डेट में वो म्यूचुअल फंड काफ़ी हाई रिटर्न देने की मादा रखता है। इसकी हम लोग एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसकी एडवांस रेशियो है पीई रेशियो है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 27.94 और पीबी रेशियो है 4.05। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम एसआईपी इसमें 500 रुपया का सेट किया गया है।
अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड का जो फंड रिटर्न है, एक साल में 61.1 है, 3 साल में 26.7 है और एनुअल 29.9 है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज यानी कि अदर इंडेक्स म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न रहता है, एक साल में 56.6 रहता है, 3 साल में 24.4 रहता है और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये म्यूचुअल फंड एक साल में अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है और 3 साल में भी ये ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं इंडेक्स फंड के अंदर, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है SIP या फिर लमसम के द्वारा, तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की हम लोग बात कर लेते हैं, तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.30% का, जो कि काफ़ी कम है एक्सपेंस रेशियो। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, तो एग्जिट लोड भी नील है, यानी कि कभी भी टाइम आप अपना पैसा इस म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं बिना कोई चार्जेस के। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पर 19 नंबर पर रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 दिसंबर 2009 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 47,387 करोड़ का। अब इसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज देखते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक अदर म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 29 दिसंबर 2009 को। स्वप्निल P मयंकर अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 47,387 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 33 रुपया 25 पैसा। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक मॉडरेट हाई रिस्क है, यानी कि मीडियम हाई रिस्क है, और इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के बारे में। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।